हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ब्रिक। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था। तो थोड़ा आगे चलते हैं अभी। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखो अभी तक हमने क्या देखा है, हमने सिर्फ देखा है कि डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन सिंपल डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 भी बहुत क्वेश्चन थे, उससे डेरिवेटिव्स आपका अच्छा हो जाएगा अगर वो वीडियो आप अच्छे से देख लोगे। ओके, और नोटबुक के साथ लिखना, वो पूरा लिखना, सिर्फ वीडियो देखना मत, ऐसे मोबाइल के सामने रख के सिर्फ देखना मत, वो नोट डाउन भी करना, तो वो समझ में आएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो चलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन क्या है वो पहले समझो। ओके, सिंपल मैंने आपको एक फंक्शन दिखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। यह सिंपल फंक्शन हुआ मेरे लिए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, f को इस तरफ भेज देता हूँ और उसको इनवर्स बनाता हूँ। f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, ये बन गया इनवर्स फंक्शन। अब आपको तो ये नहीं समझ में आएगा कि पूरा टेक्निकल टर्म है। ओके, सिंपल भाषा में समझता हूँ। मैं आपको देता हूँ y इज इक्वल टू 2x+3। y इज इक्वल टू 2x+3, इसे रीड करोगे y इज द फंक्शन ऑफ x, ये भी y इज द फंक्शन ऑफ x था। ठीक है, और ये जो बन गया, ये x इज द फंक्शन ऑफ y। ये क्या बन गया, x इज द फंक्शन ऑफ y। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ x इज द फंक्शन ऑफ y में, मतलब ये सब उस तरफ जाएंगे, सिर्फ x यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो 3 फर्स्ट उस तरफ गया तो y-3 इज इक्वल टू 2x। ओके, सो x इक्वल टू ये 2, इससे डिवाइड होने के बाद y-3 डिवाइडेड बाय 2। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सिंपल भाषा में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 और 3 का 0, उसको मत लिखो। ओके, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालोगे, विथ रिस्पेक्ट टू y। क्यों, इट इज x इज द फंक्शन ऑफ y। ओके, बिकॉज इट इज x इज द फंक्शन ऑफ y, तो y के टर्म में निकालो। तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा dx/dy, ये समझा होगा। ठीक है, इसमें 2 कांस्टेंट है नीचे, पहले 2 को बाहर खींच दिया 1/2 करके। ओके, अंदर क्या बचेगा, सिंपल y-3 विथ रिस्पेक्ट टू y, ये मत भूलना, विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये dx/dy बन गया, यहाँ पे 1/2, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y कितना होगा 1, और 3 का 0 उसको नहीं लिखोगे चलेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2। ओके, अब मुझे बताओ सिंपल, क्या इसमें और इसमें सिमिलरिटी है, दोनों भी एक जैसे है? ओके, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे दोनों सेम नहीं है, तो मैं बोलता हूँ ये दोनों भी सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स है और ये dx/dy। ओके, अगर इसको पलटोगे, उल्टा करोगे, तो ये 2 का क्या बन जाएगा 1/2, ये देखो 1/2। क्लियर? ओके, अब देखो यहाँ पे ये dx/dy आ गया ना, dx/dy मेरा कितना आया 1/2। ठीक है, अब मैं समझो इसको इक्वेशन 1 देते हैं मैथ्स के हिसाब से हमारे। चलो, ये इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अगर 2 dy बाई डी एक्स है तो ये 2 के जगह में dy बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ सर सिंपल है, लिख सकते हो, यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर? यही है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, इसमें एक कंडीशन याद रखना, ऑलवेज याद रखना कि dy बाई डी एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये ऑलवेज याद रखना। क्यों जीरो नहीं होगा, अगर ये जीरो होता है तो ये 1/0 बन जाएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता है, सिंपल। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये दिमाग में रखना, और ये बन गया इनवर्स फंक्शन। क्लियर? हाँ, अब सोचना, y इज द फंक्शन ऑफ x होगा, तो उसको इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, x इज द फंक्शन ऑफ y में, बाद में उसका डेरिवेटिव। ठीक है, और ये एक प्रेजेंटेशन है इनवर्स फंक्शन का, ये एक प्रेजेंटेशन है, ये एक प्रेजेंटेशन है, मतलब सिर्फ लिखते हैं, और ये एक है, मतलब यहां से यहां तक, और कुछ ज्यादा झंझट नहीं है इसमें। ऐसे घबराने की बात नहीं है कि हाँ बाबा इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें और एक है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, वो जब समय आएगा, मतलब जिस उस तरह के क्वेश्चन हम फेस करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। इसके कुछ फॉर्मूले अभी नहीं इसी एक्सरसाइज में है, बट जब वो क्वेश्चन आएगा तब मैं पूरा डिटेल आपको लिख के दूंगा। ठीक है, पहले तो बेसिक फंक्शन के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 नहीं रे 1.2, हाँ 1.2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द
डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, देखो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन नहीं बोल रहे, जो फंक्शन दिया उसका ही डेरिवेटिव निकालो डायरेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इक्वल टू एफ इनवर्स वाई इन द फॉलोइंग। अब इसका मतलब समझो, देखो आपको जो y दिया है ना, इसका ही डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सिंपल आप बोलोगे सर ये सिंपल है dy बाई डी एक्स, मुझे याद भी है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 रूट एक्स। बट उनको ऐसा नहीं चाहिए, देखो उनको कैसे चाहिए, इसको इनवर्स में कन्वर्ट करो और बाद में डेरिवेटिव निकालो और बाद में फिर से dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। मतलब सिंपल वो बोल रहे हैं कि ऐसे खा रहे हो तो आपको ऐसे खाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 1, y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये बन गया y इज द फंक्शन ऑफ x, मुझे बनाना है x इज द फंक्शन ऑफ y। तो ये रूट x है, मुझे सिंपल चाहिए x, तो इसके लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर करो, y का स्क्वायर क्या बन जाएगा y स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो सिंपल x बनेगा ना, रूट हट जाएगा, ओके। अब इसको अच्छे से लिखो, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्लियर। उन्होंने क्या दिया था, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, मैंने क्या कर दिया x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, x इक्वल टू ये एफ इनवर्स ऑफ y है, दिख नहीं रहा है एफ इनवर्स ऑफ, ऐसे दिख नहीं रहा है, पर ये x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y है, समझा, x इज द फंक्शन ऑफ y। अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा y, इसको कैसे लिखोगे, dx अपॉन dy, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये x रेज टू n जैसा ही चलेगा 2y, सिंपल, ओके। बट मुझे dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए। हाँ पहले क्या करते हैं, y के जगह क्या पुट करना है वो ढूंढते हैं। y क्या था रूट एक्स, लिख दो रूट एक्स। तो एक्चुअल में dx अपॉन dy जो आपको मिल गया, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2y, क्वेश्चन के हिसाब से y कौन है, रूट एक्स लिख दिया, ओके। बट मुझे डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ पे बोलोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, अब भी बताया था, ठीक है। सो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई क्या आ गया यहाँ पे 2 रूट एक्स, ठीक है। इसका वैसे भी डायरेक्ट बोलते हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स, बट ये पूरा सॉल्व करने के लिए मार्क्स है। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐड करना, बाय डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स के हिसाब से ये रूल लगेगा और ये अप्लाई होगा, ठीक है। अब टॉप केस में ये कभी भी याद रखना, टॉप केस मतलब जिनको लगता है कि हाँ 40 आउट ऑफ 40 जाना है हमें, तो ये हर बार लिखना। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ x। ये y इज द फंक्शन ऑफ x है, मुझे कन्वर्ट करना है x इज द फंक्शन ऑफ y। पहले इस रूट को हटाना पड़ेगा, क्या करोगे उसके लिए, स्क्वायर करोगे। तो अब लिखना मत, वो समझ जाएंगे कि क्या किया है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट उड़ गया तो 2 माइनस रूट एक्स तो बचेगा, ये रूट एक्स वाला स्क्वायर रूट बचेगा, ठीक है। बाद में इस रूट एक्स को इस तरफ लाता हूँ, चलो रूट एक्स इस तरफ और ये वाई स्क्वायर इस तरफ, तो 2 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का उस तरफ गया प्लस, प्लस का इस तरफ आया माइनस, ये समझा, ठीक है। x इज द फंक्शन ऑफ y बन गया, नहीं इसका स्क्वायर रूट उड़ाना है मुझे, तो स्क्वायर रूट उड़ाने के लिए फिर से स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो x बचेगा और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये होल स्क्वायर आएगा, हर एक का स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, ये बन गया dx अपॉन dy, ठीक है। ये x रेज टू n के हिसाब से चलेगा, तो ये 2 नीचे, ये x समझो ये x है, सिंपल y है ऐसे समझो। बट क्या ये सिंपल y था, ऐसे सिंपल y है नहीं, तो इसका फिर से डेरिवेटिव 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये समझा ना। मैं हर बार क्वेश्चन पूछता हूँ क्या ये x है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या ये y है, क्योंकि ये y वाला डेरिवेटिव है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये 2 माइनस वाई स्क्वायर, हाँ इसका डेरिवेटिव देखो, 2 का 0 आएगा, माइनस का वैसे का वैसा माइनस, और वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y, ये समझा होगा। एक्स स्क्वायर होता तो 2x लिखते, वाई स्क्वायर है तो 2y, ओके। चलो ये dx अपॉन dy, आपको क्या मिल गया 2 माइनस वाई स्क्वायर, हाँ ये मल्टीप्लाई कर सकते हो ना,
-2 इंटू 2 -4 2 माइनस वाई स्क्वायर और ये y। ठीक है, अब मुझे ढूंढना है कि y क्या है। y तो क्वेश्चन है, ये लिख दो फटाफट, ये डब्बे में लिखता हूँ 2 माइनस वाई स्क्वायर। अगर y का स्क्वायर करोगे तो ये इतना पार्ट बचेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख दो, चलो नहीं समझ में आ रहा तो √2 √x स्क्वायर, ये बन गया y स्क्वायर। ठीक है, डब्बा क्लोज। y के जगह ये फिर से √2 माइनस √x -4 2 माइनस, अगर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो होगा ही ना, अगर क्या कैंसिल तो होगा, तो सिंपल बचेगा 2 माइनस √x 2 माइनस √x। ठीक है, -4 ब्रैकेट ओपन करो, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 माइनस 2 माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस √x और 2 माइनस √x। ठीक है, क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो रहा है, तो सिंपल बचेगा मेरे पास -4, उसके बाद ये √x बच रहा है, उसके बाद ये रूट में 2 माइनस √x बच रहा है। ठीक है, ये बन गया मेरा dx अपॉन dy। यहाँ पे जगह नहीं है, समझ लेना, बट मुझे चाहिए dy बाई dx, तो पूरा लिखना 1 अपॉन dx अपॉन dy। ओके, यहाँ पे मार्कर खत्म हो रहा है मेरा। 1 अपॉन dx अपॉन dy -4 √x 2 माइनस √x। समझा, इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आराम से सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये दिया y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, दिस इज y इज द फंक्शन ऑफ x। अपने को कन्वर्ट करना है x इज द फंक्शन ऑफ y में। पहले ये क्यूब रूट को हटाओ, तो क्या करोगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ क्यूब लोगे तो ये y का क्या बन जाएगा, y क्यूब, ये समझा। इसका क्यूब करोगे तो क्यूब रूट उड़ गया, सिंपल बचेगा x माइनस 2, ये समझ में आया। ठीक है, 2 को भेज दो उस तरफ, तो मुझे लगता है कि x इक्वल टू 2 इस तरफ आने के बाद y क्यूब प्लस 2, सिर्फ मैंने उल्टा लिख दिया, x एक्चुअली में यहाँ पे होता, मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 उस तरफ गया, y प्लस 2। क्लियर, चलो अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y से। ये डेरिवेटिव बन जाएगा dx अपॉन dy बराबर, y क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3y स्क्वायर बराबर, और इसको छोड़ दो, क्यों छोड़ दो, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 बनेगा। बट मुझे अब y ढूंढना है, dx अपॉन dy, ये तो 3 कॉपी कर दो, y के जगह क्या आएगा, ये पूरा आएगा। ठीक है, y के जगह आएगा क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, ये मैंने y लिख दिया, बट उसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर, थोड़ा सा अच्छे से समझना। ठीक है, देखो मैं अब भी डायरेक्ट dy बाई dx नहीं कन्वर्ट करने वाला, ये ऐसे ही रखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आपको ये पता है, रूट ऑफ x को आप x रेस टू हाफ लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ x को आप x रेस टू 1/3 लिख सकते हो, ये पता है, पता ही होगा। ठीक है, तो इसको क्यूब रूट ऑफ x है ना, इसको मैं लिखूंगा पावर में 1/3 और आगे 2। ठीक है, अब देखना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 1/3 इंटू 2, सो 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल x माइनस 2 रेस टू 2/3 बनेगा। ओके, ये एक्चुअल में सिंप्लीफाई हुआ अभी। अब मुझे चाहिए बाय डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये पूरा लिखना आप, मैं नहीं लिखने वाला, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। ठीक है, ये देखा था अभी हमने, 1 अपॉन dx अपॉन dy ये आएगा, सो 3x माइनस 2 रेस टू 2/3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, इसमें से आपको ये 2 होमवर्क करने, ये कर लोगे आप, ये 2 होमवर्क करने। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इनवर्स ही डेरिवेटिव निकालना है, y इज इक्वल टू log 2x माइनस 1। अगर सीधा डेरिवेटिव निकालना होता तो आराम से log का कंसेप्ट यूज करते हैं। ओके, आपको ये y इज द फंक्शन ऑफ x को x इज द फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करना है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, log को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर लॉग को हटाओगे, ऐसे कट करोगे, तो यहाँ पे ई आएगा, ई के सिर के ऊपर ये जाएगा। ठीक है, अगर भूल गए तो मैं फिर से बता देता हूँ कि इफ log y इज इक्वल टू x होगा, तो यहाँ पे हम 1 एज्यूम करेंगे, और 1 का मतलब होता है log e। ठीक है, ये इसके ऊपर जाएगा, सो log y इज इक्वल टू, रूल के हिसाब से log का m रेस टू n वाला रूल, सो log e रेस टू x बन जाएगा। अब ये कंपेरिजन करो log, सो y इज इक्वल टू e रेस टू x।
तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ अगर log y इज इक्वल टू x दे रहे हो तो इसको कट करोगे तो x ई के सिर के ऊपर, सीधा समझा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल नहीं लिखने वाला हूँ, इसको कट कर दो और इसको सिर के ऊपर ई के 2x माइनस 1, ठीक है। अब -1 का उस तरफ गया +1, सो ई रेस टू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। बाद में ये 2 भी डिवाइड करेगा, सो x इक्वल टू ई रेस टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कन्वर्ट हुआ, x इज द फंक्शन ऑफ y में। अब डेरिवेटिव निकालो, सिंपल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका x नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y आएगा, ठीक है। तो ये dx का डेरिवेटिव बन जाएगा dx अपॉन dy। यहाँ पे ध्यान देना कि ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो कांस्टेंट कैसे बाहर आएगा, 1/2 करके डिनोमिनेटर में ना, ऐसे बाहर जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ, इसको मैं लिख देता हूँ, डेरिवेटिव नहीं निकालता हूँ, अभी मैं मेंशन करता हूँ कि हाँ बाबा डेरिवेटिव निकालने वाला हूँ इसका मैं, ठीक है। सो 1/2 ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव, अरे x नहीं y, गलती कर रहा हूँ मैं, ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ऑब्वियसली ई रेस टू x का ई रेस टू x आता है, तो ई रेस टू वाई का भी ई रेस टू वाई आएगा, अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा तो ही, एक्स होता तो अलग आता, वो देखेंगे बाद में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में है वो कंसेप्ट। ई रेस टू वाई है तो ई रेस टू वाई आएगा और 1 का 0, उसको भूल जाओ, सिंपल ये मिल गया, ठीक है। अब मैं ढूंढूंगा कि y क्या है, y तो क्वेश्चन है, ये क्या मुझे मिल गया, dx अपॉन dy इज इक्वल टू ई रेस टू वाई अपॉन 2। अब मैं ढूंढूंगा कि ई रेस टू वाई कौन है, y ये क्वेश्चन है ना, ठीक है, लिख दो log 2x माइनस 1 डिवाइड में कौन है 2, ओके। अब और एक कंसेप्ट जो मैंने पहले भी बताई है, देखो e के सिर के ऊपर log और बेस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब हम e एज्यूम करेंगे, और ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है तो ये कट जाता है पूरा, सिंपल बचेगा क्या, 2x माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पे रीजन लिखना कि बाबा a रेस टू, ये प्रॉपर्टी यूज की, a रेस टू लॉग बेस में a और यहाँ पे x होगा, तो सिंपल आप x लिखते हो, ये कट जाता है, पर ऐसे कट मत करना, मार्क्स जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैच हुआ ना, ये e लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ। तो ये मुझे मिल गया dx अपॉन dy, बट मुझे चाहिए dy बाई dx, dy बाई dx निकालने के लिए 1 अपॉन dx अपॉन dy करोगे, सो 1 अपॉन dx अपॉन dy क्या है, 2x माइनस 1 अपॉन 2। अब ये घूमेगा, ऐसा उल्टा हो जाएगा, तो सिंपल 2 अपॉन 2x माइनस 1, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ज़्यादा, ऐसा उल्टा होता है इसका, ये 2x अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2 है ना, तो 2 अपॉन 2x माइनस 1, सिंपल, ओके। चलो आगे चलते हैं। देखो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं, इसमें ई रेस टू एक्स वाला ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों भी सेम है, इसमें से ये मैं करता हूँ, ओके। और उन्होंने जानबूझ के इसके नीचे वो क्वेश्चन दिए, क्योंकि इसको जो कंसेप्ट अप्लाई की है उसका एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। बताता हूँ क्या एग्जैक्टली अपोजिट, y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x माइनस 3 है ना, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिया है y इज द फंक्शन ऑफ x, मुझे कन्वर्ट करना है x इज द फंक्शन ऑफ y, ये तो हमें पता है, बट गड़बड़ है ये e को हटाना पड़ेगा। अगर e हटाओगे तो यहाँ पे कौन आएगा, जैसे कि log हटाओगे तो यहाँ पे कौन आया था e, तो e हटाओगे तो अपोजिट साइड में कौन आएगा, log आएगा, सिंपल। अगर नहीं समझता है तो सिंपल भाषा में ऐसे बोलूँ तो मैं टेकिंग log ऑन बोथ द साइड ऐसे लेके, तो ये बन जाएगा log e 2x माइनस 3, ठीक है। log के प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये नीचे आएगा, सो log y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू log e, क्लियर। बट हमें पता होना चाहिए कि log e की वैल्यू कितनी आती है, log e इज व्हाट 1, तो इसके जगह 1 आएगा। यही बोला था ना कि e हटाओगे तो यहाँ पे log लगेगा, सेम ना, e हटाया 2x माइनस 3 नीचे और इस तरफ log, क्लियर। चलो इसमें से 3 उस तरफ गया, सो log y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। अब ये 2 डिवाइड हुआ तो x इक्वल टू log y प्लस 3 डिवाइड में 2, x इज द फंक्शन ऑफ y, सीधा कन्वर्ट हुआ। अब डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, x क्यों रे, गलती कर रहा हूँ बार बार, आदत लगी है x के हिसाब से सॉल्व करने की। सो dx अपॉन dy, ओके। इसमें तो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर फेंक दो 1/2, और डेरिवेटिव ऑफ log y प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू y,
ओके, सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। ओके, log y का डेरिवेटिव log x का क्या आता है 1/x, तो log y का भी क्या हो जाएगा 1/y इफ इट इज विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर ये होगा तो ये अप्लाई होगा, ये बाद में आगे जाओगे +3, इसका डेरिवेटिव तो 0, मतलब भूल जाओ इसको। सिंपल आपके पास क्या आया 1/2y। अब मुझे ढूंढना है कि y क्या है, y क्या है, y के जगह कौन आएगा e⁻²x-3 आएगा। सो ये dx/dy बन गया, ठीक है। बट मुझे चाहिए dy/dx। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे होता है। आप अच्छे से लिखना, वो पूरा कंसेप्ट लिखना, इसका उल्टा सीधा, ठीक है। वैसे भी इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो e⁻²x-3 e⁻x के हिसाब से, बाद में ये x से क्या नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है x का 2 साइड में है, 3 का 0 नहीं लिखना है। समझ में आया, ठीक है, एकदम सिंपल है वो। तो सेम क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। ये -3 यहाँ पे नीचे x के साथ नहीं है, तो ये और ये आपको होमवर्क करना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब 1 में और 2 में क्या डिफरेंस है ध्यान से समझना। वहां पे बोला था कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, डायरेक्ट जो फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब y दिया तो dy/dx ही निकालना था। इसके वजह से हमने dx/dy को कन्वर्ट कर दिया था dy/dx में, ठीक है। बट यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, जो फंक्शन दिया है उसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है उसमें से मैं सिर्फ 2 सॉल्व करने वाला हूँ, और ये 3 जो है आपको होमवर्क करने हैं, ये और ये और ये, ठीक है। आप बोलोगे इतना होमवर्क कर लोगे, कुछ नहीं करना है इसमें। अगर एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से देखा है तो आराम से कर लो, ये कुछ नहीं है, u/v अप्लाई करना है बस। ओके, पहला मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको ये स्टेप समझ में आएगी। पहले इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करना जैसे आपको आता है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ये एक्स वाला फंक्शन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा x, y को कैसे लिखोगे dy/dx, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा u/v, बराबर। फर्स्ट वाला u है तो u को एज इट इज लिखते हैं, पता है u एज इट इज, बाद में डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज, बाद में डेरिवेटिव ऑफ u, फिर से रिपीट करता हूँ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ऐसे ये फॉर्मूला है। बाद में क्वेश्चन करना है क्या इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, नहीं। क्या इसका निकाल रहे हो, हाँ, तो e⁻x का e⁻x आता है। क्या इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, नहीं निकाल रहे। इसका निकाल रहे हो, ठीक है 2x है, ठीक है। खत्म हुआ ये dy/dx, बट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ डेरिवेटिव निकाला है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकाला, ठीक है। अब मैं ढूंढूंगा इसमें क्या कॉमन आता है, e⁻x तो सीधा दिख रहा है और दोनों में x भी कॉमन है, देखो तो x पहले लिखता हूँ, बाद में e⁻x लिखता हूँ। तो इसमें से एक x तो गया, एक x तो बचेगा, e⁻x तो पूरा गया, कुछ नहीं बचेगा, e⁻x पूरा गया, 2 तो यहाँ पे बचेगा, x भी गया बाहर, तो इतना सिंपल x + 2 बचेगा। ये बन गया मेरा dy/dx। बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, मुझे चाहिए dx/dy, तो लिखेंगे यहाँ पे बाय डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, बाय डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसके हिसाब से मतलब ये क्या कहता है कि अगर तुझे dx/dy चाहिए तो उसके लिए तुझे 1/dy/dx करना पड़ेगा। ओके, आप बोलोगे सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो आप dy/dx यहाँ पे लिखते थे और dx/dy यहाँ पे लिखते थे, कुछ नहीं, सेम ही है। इसको उठाओ यहाँ पे लिख दो, इसको उठाओ यहाँ पे लिख दो, समझ में आया। अब मुझे ये चाहिए तो ये यहाँ पे लिखूंगा, सिंपल है। 1/dy/dx क्या आया x इंटू e⁻x ब्रैकेट में x + 2, ठीक है, इजी है। अब मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है। पहले सीधा डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब dy/dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा x² का कितना आता है 2x, हाँ 2x। इसका कितना आता है 1/x, ठीक है। अब सोचो अगर मैं इसको इनवर्स करता हूँ, इसको ऐसे घुमा देता हूँ, तो क्या ये घूमेगा, नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, बताओ क्यों नहीं घूमेगा। क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ये कैसे अलग अलग है ना। ओके, अभी तक जो सॉल्व कर रहे थे, घुमा रहे थे, वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक ही था,
अगर उस तरफ घुमा दिया, मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स होता, समझो ऐसा एज्यूम करो, तो ये भी सीधा ऐसे घूम जाता। ओके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अच्छे से घूमने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² प्लस 1 अपॉन एक्स। अब एक ही न्यूमरेटर और एक ही डिनोमिनेटर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मुझे चाहिए dx अपॉन dy, वो पूरा आप लिखना, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये सब आपको लिखना है। 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, ठीक है, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, मतलब ये घूमेगा ना पूरा, उल्टा हो जाएगा, तो x अपॉन 2x² प्लस 1। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स लिख दो। ठीक है, इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो लिख देता हूँ 1 अपॉन, समझा, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, बट फिर भी ऐसे उल्टा होता है, ये ऊपर आ जाएगा, तो x अपॉन 2x² प्लस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 तो आसानी से बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, u इंटू वी, u कौन है, x है, v कौन है, cos x है, ये भी u इंटू वी, 7 a वाला फॉर्मूला, यहाँ पे भी u इंटू वी। ठीक है, तो सिंपल है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप कर लोगे। चलो स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, आपको सेम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ही निकालना है, सेम वे फॉलो करना है। सिर्फ एडिशन क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, ये जो दिया है वैल्यू, वो उसमें बाद में पुट करना है डेरिवेटिव के बाद। ओके, बस इतना ही करना है। इसके वजह से उन्होंने मेंशन किया है, फाइंड देयर वैल्यूज द पॉइंट मेंशन अगेंस्ट देम, ऐसा मेंशन किया है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क, और कौन सा, ये लॉग वाला एक आपके लिए होमवर्क, ये दो मैं सॉल्व कर देता हूँ, आपको पूरा टेक्निक समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे dy बाई डी एक्स, क्या आएगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आता है ई रेस टू एक्स, और 3x का कितना आएगा 3, 2 का कितना आएगा 0, तो मत लिखो। मुझे dy बाई डी एक्स मिल गया, बट मुझे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन चाहिए, तो मुझे चाहिए dx अपॉन dy। ठीक है, वो कैसा मिलता है, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स करके, तो 1 अपॉन dy बाई डी एक्स कर दिया, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, दैट इज ई रेस टू एक्स प्लस 3 कर दिया। ठीक है, अब देखो मुझे x के जगह क्या पुट करना है, 1, सो dx अपॉन dy, ये तो करेक्ट है, बट मुझे x के जगह यहाँ पे लिखते हैं एट x इक्वल टू 1, तो ये कैसे दिखेगा, dx अपॉन dy, इसको मेंशन ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट लिखना, और नीचे ऐसे छोटे अक्षरों में लिखना x इक्वल टू 1, और 1 अपॉन 2, x के जगह क्या आएगा 1, 1 ही है ना वो, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, x इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, ई रेस टू 0 प्लस 3, ये था ना x इक्वल टू 0। ओके, तो 1 अपॉन ई रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, अगेन ये क्या है 3, सो 1 अपॉन 1 प्लस 3, इट इज 4, सो आंसर आपका बन गया 1/4। सिंपल है क्वेश्चन। 3 में क्वेश्चन नंबर 4 सेम वे से सॉल्व करना है जैसे कि मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ओके, तो dy बाई डी एक्स, इसको देखोगे साइन x के हिसाब से, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x, बट मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्या ये x है, क्या ये x है, नहीं है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव x माइनस 2 का। ठीक है, आगे जाओगे प्लस, ये प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, सिंपल। तो cos x तो डेरिवेटिव निकल चुका है, ये लिख दो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ये 1 आएगा, और इसका 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो ओवरऑल ये 1 लिखने की जरूरत है यहाँ पे ऐसे नहीं, तो सिंपल इतना ही लिख देता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आएगा ना, समझ में आ रहा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसका 1 आता है तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो dy बाई डी एक्स, मुझे चाहिए dx अपॉन dy, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन dy बाई डी एक्स इनवर्स के लिए। ठीक है, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स क्या है, cos x माइनस 2 प्लस 2x। ठीक है, बट मेरा पॉइंट क्या है, पॉइंट ये x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे लिखूंगा एट x इक्वल टू 2, मेंशन करूंगा कि हाँ बाबा dx अपॉन dy तो चाहिए मुझे, बट कब चाहिए, जब x की वैल्यू 2 होगी। सो इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x के जगह यहाँ पे 2 लिख दो, 2 माइनस 2, यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू ये 2, समझा। 1 अपॉन 2 माइनस 2 कितना आता है 0, तो लिखेंगे cos 0 प्लस 2 इंटू 2, ये 4। अब cos 0 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, cos 0 डिग्री कितना आता है 1 आएगा। ठीक है, तो सिंपल लिखोगे 1 प्लस 4, आंसर आएगा 1 अपॉन 5।
एकदम इजी वे में आंसर बन गया। ठीक है, बाकी के दो कौन से दो आपको होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 इजीली कर लोगे। प्रोसेस समझा ना तो आराम से सब कर लोगे। सिर्फ आपको इतना आना चाहिए कि किसका डेरिवेटिव क्या होता है। log x का क्या आएगा यहाँ पे 1/x3, बाद में x3 का फिर से डेरिवेटिव निकालोगे, इतना पता होना चाहिए बस। उसके लिए एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से आना चाहिए, उसमें मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ, तो वो अच्छे से जाके देखना। बहुत बड़ा लेक्चर है बट वो कर लोगे, ये चैप्टर आराम से हाथ में पकड़ लोगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एफ ऑफ एक्स दिया आपको और एफ इनवर्स ऑफ डैश, मतलब एफ इनवर्स डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालना है आपको व्हेन -2। अब बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ये एज्यूम करते हैं ये x इक्वल टू -2 होगा। मतलब अभी जो हमने किया ना क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करके x के का जो वैल्यू पुट कर रहे थे, वो बहुत सारे बच्चे पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू -2 डेरिवेटिव निकालने के बाद -2 पुट करेंगे और गलती हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझना कि ये क्या है। मैंने पहले ही बताया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये पता है। इसका इनवर्स मैंने क्या बताया था, f इस तरफ जाएगा, तो f इनवर्स अब यहाँ पे कौन आता है, y, और यहाँ पे x, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है। ओके, अब बताओ मुझे -2 कौन है, x या y है। एक्चुअल में -2 कौन है, y दिया है, -2 y दिया है, समझा। आपको वो x नहीं दिया है तो x के जगह मत पुट करना -2 को, आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि अगर y -2 होगा तो x क्या हो सकता है। क्लियर, ये ढूंढना है, बाद में उसका डेरिवेटिव निकालना आराम से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे वी नो कि f ऑफ इनवर्स y इसके साथ कौन मैच होगा, f ऑफ इनवर्स -2, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू कौन बन रहा है, -2। y -2 मतलब f ऑफ x भी -2, क्योंकि y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू fx होता है ना, तो y और f ऑफ x सेम ही चीज है, तो f ऑफ x भी -2, तो x की वैल्यू क्या होगी। देयरफॉर ये जो क्वेश्चन है इसको लिखोगे -2 इज इक्वल टू x³ प्लस x -2। तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगाओ, सॉल्व करोगे तो x कॉमन, ये सब जनरेट करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे -2 है, ये भी -2 है। ठीक है, दोनों इक्वल होने के लिए x की कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि ये दोनों इक्वल है, ये भी -2 है, ये भी -2 रहना चाहिए, ये -2 रहना चाहिए, तो x क्या हो सकता है कि ये सिर्फ रहेगा, x नहीं रहेगा, तो x 0 हो सकता है। समझ में आया, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे x इक्वल टू 0, सॉल्व करके भी सेम आएगा, सॉल्व करके देखना x की वैल्यू। ठीक है, चलो x इक्वल टू 0 मिल गया, मुझे x इक्वल टू 0 नहीं निकालना है, मुझे निकालना है f इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालते। नाउ fx इज इक्वल टू x³ प्लस x -2, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश x क्या होता है 3x² प्लस 1, बराबर ना, 3 नीचे, ये 2 और ये 1। ठीक है, इतना क्लियर है। बट मुझे चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स ऑफ डैश और ये y, ये डेरिवेटिव चाहिए। इसका डेरिवेटिव आएगा वो f इनवर्स ऑफ fx। समझा, आप कंफ्यूज मत होना, इतना मत टेंशन लेना कि बाबा हाँ ये एक्चुअली dx अपॉन dy है और यहाँ पे 1 अपॉन dy/dx मैंने किया है, बस, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, बट f इनवर्स ऑफ डैश y के जगह -2, अगर y -2 होता है, देन x क्या होगा 0, तो यहाँ पे x के जगह f डैश x के जगह क्या आएगा 0। क्वेश्चन समझा। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट -2 पुट कर देते हैं, f डैश 0 ये पुट करना है। सो 3 x के जगह क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 3 0, टोटल 1/1 बचेगा, तो फाइनल आंसर 1 आएगा। तो f इनवर्स ऑफ डैश 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, शायद टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन गलत दिया है। ठीक है, तो मैंने